नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं करुणा MG भक्ति भजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज ये बेटियाँ मेरे पास आई हैं ढोलक सीखने के लिए। क्यों आई हो? ढोलक सीखने। ढोलक सीखनी है। हाँ जी। अच्छा, ये काफ़ी टाइम से मेरे से बोल रही हैं कि ढोलक सिखाओ, लेकिन इनका 12th था, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और रिजल्ट भी आ गया है। तो मैंने कहा चलो, अब छुट्टियां भी हो गई हैं, तो मैंने कहा चलो अब मैं आपको ढोलक सिखाऊंगी। आज इनका फर्स्ट डे है, देखते हैं आज ये कितना सीख पाती हैं। और मैं कोशिश करती हूँ इनको पूरी तरह सिखाने की। आप भी देखिए ढोलक, देखो ये क्या है, ढोलक का छोटा पार्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? चाटी। समझ आ रहा है? इसकी आवाज़ देखो, समझ आ रही है? इसकी आवाज़ समझ आ रही है ना? कितनी बिल्कुल बारीक आवाज है इसकी, है ना? हो रही है। अब इसकी आवाज सुनो एक बार, इसकी आवाज अलग है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? जो ये ढोलक का बड़ा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, समझ आ रहा है? ये इसको क्या बोलते हैं? बेस। ये कौन सी साइड होता है? ये कौन सा? राइट हैंड है और ये लेफ्ट। तो राइट हैंड की साइड हमारा क्या होगा? चाटी। राइट हैंड की साइड हमारी चाटी बजेगी और लेफ्ट हैंड बेस बजेगा। समझ आ गया? हाँ, तो बहुत होशियार है वैसे बच्चे, समझ जाएंगे जल्दी सीख जाएंगे, मेरा मतलब है। देखते हैं कितना टाइम लगता है इनको। अब इसमें हमें क्या बजाना? सबसे पहले तो मैं सिखाऊंगी मैं बेस, ठीक है। बेस में देखो, मैं ऐसे करती हूँ कि आपको भी दिखाई दे। ये जो लेफ्ट हैंड है हमारा, हमें ढोलक हमेशा कहाँ से बजानी है? ये देखो, इतना पार्ट लेना है। ये जो पार्ट है, देखो बताओ कहाँ से? हाँ, इतने पार्ट से हमें ढोलक बजानी होती है। चाटी बजानी होती है इतनी फिंगरों से, और बकाया ये। समझ आ गया? बेस। तो बेस में हमें क्या करना है? बिल्कुल इजी तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, जिससे आपको तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेस में हमें क्या करना है? 1 2, ये हाथ ऐसे रहेगा, 1 2 3। समझ आ गया? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 2 बार यहाँ, हाँ, और एक बार ऐसे। इसको बोलते हैं खुला बेस। जो ऐसे बजाते हैं, उंगलियों को बिल्कुल ढीला। सबसे पहले तो तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी ढोलक बजाओ, हाथों को, उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। समझ आ गया? टाइट हाथ नहीं करना, कि अगर आप सोचोगे टाइट हाथ से बजाए तो आवाज अच्छी नहीं आएगी। पहले आपको खुला बेस मारना है। कितनी बार? 2 बार, 1 और 2। कैसे? 1 2, ठीक है। उसके बाद ये जब ऐसे हाथ पड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं? बंद बेस, ठीक है। ये खुला बेस और ये बंद बेस। 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ आ रहा है? अब एक बार करके दिखाओगे मेरे को? पहले आप करो, फिर उसके बाद फिर करना। अपनी साइड से रखो ढोलक, कौन से हैंड से बताया वो भी करो। कौन सा हैंड है वो? हाँ, लेफ्ट से। आराम से करो इसको। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, काउंटिंग जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 3, 1 2 3, 1 2 1 2, जल्दी। फिर 3 को थोड़ा सा गैप देखिए। हाँ, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे। आगे थोड़ा सा यहाँ पे करो, 1 2 3, 1 2 3। इतना ही हाथ, यही सिर्फ उंगलियां जाएंगी यहाँ पे भी। 1 2 3, 1 2 3। करो करो। ठीक है, आएगा धीरे धीरे। जब प्रैक्टिस करोगे, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी, बेस की। अब एक बार आप करके देखो।
1 2 3, 1 2 3, इतना भी आगे मत मारो कि आवाज ही ना निकले। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, वेरी गुड। चलो चलो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, वेरी गुड। इस तरह से ही आपको बेस बजाना है, ठीक है। आज आपका फर्स्ट डे है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ढोलक का पूरा ही ट्यूटोरियल आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या चाटी। चाटी कैसे बजेगी, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको चाटी बजाना बताऊंगी। ये अंगूठे का कोई काम नहीं है, वी शेप बनाना है। ये ग्रुप फिंगर हो गई आपकी, फ्री फिंगर जो है ये ग्रुप फिंगर, और ये इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इसको आपको ऊपर रखना है, वी शेप आपको बनाना है। बनाओ, वी शेप बनाओगे आप, ये देखो। पहले आपको सबसे फर्स्ट में क्या करना है, 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। यहाँ पे भी 3 काउंटिंग है और यहाँ पर 3 काउंटिंग, 3 और 3 6 काउंटिंग से आपकी पूरी ढोलक आप इजी तरीके से आपको ढोलक आ जाएगी। उसके बाद जब आपको ये आ जाएगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके 4 काउंटिंग, 7 से 8 काउंटिंग, 10 काउंटिंग, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, यू फिंगर को करना है। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस पे भी ध्यान दो जो मैं बोल रही हूँ। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बिल्कुल स्लो करो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हाँ 1 2 3। सबसे पहले फर्स्ट में 1 है, 2 ये जाएगी, ये ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद 3 में ये आ जाएगा। 1 2 3, बिल्कुल ढीली उंगलियों को छोड़ना है, बिल्कुल ढीला। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जैसे जैसे आपकी फिंगर चलने लगेंगी फिर आपको फास्ट करते जाना। पहले बिल्कुल स्लो स्लो आपको बजाना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बोलना भी है, ऐसे ही बोलोगे तभी उस हिसाब से आप साउंड निकाल पाओ, ढोलक का साउंड निकलेगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आ रहा समझ? अब इसको मैचिंग करनी है हमें दोनों को मिला के। इसका मैं आपको वो बता देती हूँ कि ढोलक जब ये 3 काउंटिंग, 3 यहाँ बेस में और 3 चाटी में जब बजेगा तो किस तरह से बजेगी ढोलक, देखना। आपकी ढोलक का सुर निकल के आएगा, ठीक है। जो साउंड आएगी ढोलक की वो इस तरह से आएगी। अब इसको हमें क्या करना है, अब ये आप चाटी बजा के दिखाओ कैसे। उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ो, हाँ कर्व कर्व करके रखो उंगलियों को, थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा कर्व, टाइटली नहीं, बिल्कुल ऐसे। फर्स्ट मारो ना, 1 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, आज फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा थोड़ा ही मैं आपको बताऊंगी जिससे कुछ चीजें थोड़ी समझ आए। सबसे पहले ग्रुप फिंगर, हाँ 1 2 3। यू ऊपर की साइड जाना, 1 2 3, 1 2 3, यू, हाँ हाँ।
आवाज भी निकलनी चाहिए ढोलक से। हाँ 1 1, पहले 1 2 3, पहले धीरे धीरे करो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, आया। इस तरह से आपको रोज डेली कितना, कम से कम 30 से 40 मिनट आपको ढोलक की प्रैक्टिस करनी है, जैसा भी बने। सिर्फ फिंगर को चलानी है और फिंगर चलाने के बाद जब आपकी फिंगर चलने लग जाएंगी तब आपको इस चीज़ों पे भी ध्यान देना है, और दोनों हाथों को मिला के ही बजाना है जब भी बजाओ ढोलक। ये नहीं एक एक, पहले एक हाथ की 2 दिन प्रैक्टिस करो, फिर 2 दिन बेस की करो, ठीक है, राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड, ऐसे करके उसके बाद फिर आपको मिला के बजाना है दोनों हाथों के, जैसा भी बने। सिर्फ 2 3 4 दिन लगातार आपको 20 से 30 मिनट आपको करना ही है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ढोलक पे उंगलियां चलानी है, समझ आया। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2, अब इसमें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे आपको दूसरी क्लास में आपको मैं आगे का जो भी है वो बताऊंगी, ठीक है। राधे राधे।